नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में और पड़ोसी पाकिस्तान में जो अभी कुछ दिन क्लैश हुआ, जहां हमारी सेना ने उनका बहुत नुकसान किया। उन्होंने बहुत सारे ड्रोन छोड़े, बहुत कुछ किया, लेकिन हमारे यहाँ वो इतनी कैजुअलिटी नहीं कर सके जो हो सकती थी। अगर कोई और देश शायद होता या हमारी इतनी तैयारी ना होती तो पता नहीं कितने लोग यहाँ पर सिविलियन लोग मर चुके होते। अब मैंने पहले प्लान किया था कि मैं ये वीडियो उन बच्चों के लिए बनाऊंगा जो अभी संडे को जेईई एडवांस का पेपर देने जा रहे हैं, कि इस जो क्लैश हुआ है, इस क्लैश में क्या सीख छुपी हुई है उनके लिए। लेकिन फिर मैंने रियलाइज़ किया कि ये तो जीवन के हर क्षेत्र में ही एप्लीकेबल है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये युद्ध का और जीवन के हर क्षेत्र का क्या मतलब है, युद्ध तो अलग होता है। नहीं, यहाँ पर एक बहुत बड़ी सीख है, एक अनप्लान्ड प्रिपरेशन में और एक प्लान्ड प्रिपरेशन में। आप सोचिए, हमारी सेना ने प्लान किया कि हम कहाँ कहाँ मारेंगे और वहाँ मारा, उन्होंने पूरे टारगेट को अचीव किया। उन्होंने अनगिनत ड्रोन छोड़े। उनको लगा कि इतने ड्रोन छोड़ेंगे कि हिंदुस्तान बौखला जाएगा और उसको शायद पता नहीं चलेगा क्या हो रहा है। लेकिन हमने चुन चुन के सारे ड्रोन न्यूट्रलाइज किए और हमारी सेना ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की। बच्चों, यही होता है जब आप कोई एग्ज़ाम देने जाते हो। जैसे मैं जेईई एडवांस की बात करूं, मान लीजिए 18 क्वेश्चन आते हैं, आपने पहला क्वेश्चन पढ़ा, सॉल्व करना शुरू किया, 10 मिनट लग गए, तब आपको पता चला कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं होना, फिर आपने छोड़ा, अगले पर पढ़ गए। हो सकता है अगला क्वेश्चन भी मुश्किल हो, आपने उस पर भी 5-7 मिनट लगा दिए, 15 मिनट बीत गए और आपसे एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, क्योंकि आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, आपने कोई प्लानिंग नहीं किया। जब आप पेपर देने जाएं तो सबसे पहले उस टॉपिक के क्वेश्चन को ढूंढें जो टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग है, उस क्वेश्चन पर हिट करें। आईआईटी में सेलेक्ट होने के लिए आपको बहुत ज़्यादा नहीं करना है। अगर 18 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको 9 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। सबसे पहली बात ये होगी कि 1 घंटे में 18 क्वेश्चन दिए गए हैं, लेकिन आपको तो 9 ही करने हैं, तो आपके लिए टाइम वैसे ही डबल हो गया। बिकॉज आप 50% पेपर अगर टारगेट करते हैं तो आज तक 50% कभी भी आईआईटी का कट ऑफ नहीं गया और आपकी बहुत अच्छी रैंक आएगी। तो प्लान कीजिए, उन क्वेश्चन को ढूंढिए पेपर में जो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो सकते हैं। अननेसेसरी क्वेश्चंस में अपनी एनर्जी को वेस्ट मत कीजिए। मैंने जब आईआईटी का एग्ज़ाम दिया तो मैंने खुद यही किया था, इसलिए मैं सिलेक्ट हो पाया था। अदरवाइज मेरी पूरी एजुकेशन गांव की है, मैं गांव के स्कूल में 10th 12th सब कुछ पढ़ा हूँ। तो आपके पास तो बहुत सारे चीज़ें अवेलेबल हैं, बहुत अच्छी अच्छी कोचिंग्स में आप पढ़े हैं, आपके पास बहुत मटेरियल आपने किया हुआ है, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स ने आपको गाइड किया है। तो अब जब आप पेपर देने जाएंगे उसको प्रॉपर प्लानिंग के साथ कीजिए। टारगेट कर लीजिए कि मुझे 50% पहले सॉल्व करना है, 50% वो क्वेश्चन जो ईजी हैं। और बिलीव यू मी, हर पेपर में 50% क्वेश्चन तो प्रोफाइल बेस होते हैं, बहुत इजी होते हैं, जो आपकी नोट्स में मिल जाएंगे, जो आपके हर टीचर ने सॉल्व कराए होंगे। आई होप स्टूडेंट्स आप सब इस बात का ध्यान रखेंगे, इस स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे एंड यू विल कम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप बाकी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं। दैट्स योर चॉइस। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय भारत, जय हिंद।